हाल फिलहाल में कल अक्षय तृतीया का दिन था, तो अक्षय तृतीया पे कई सारे हम लोगों ने शोज़ प्रोग्राम भी किए और अक्षय तृतीया पे हमने कुछ एक आंकड़े भी पे भी दिन भर बातचीत हुई। अब नंबर्स निकाल के आइए, ज़रा ग्राफिक्स लेकर के आ जाइए। जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है वो गोल्ड लोन में 100% से ज़्यादा ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है सर, और ये आंकड़े जो है वो आरबीआई की तरफ से जारी किए गए हैं। गोल्ड ज्वेलरी के बदले जो लोन का नंबर है वो जो है 1.02 लाख करोड़ रुपए था, और अब जो है 2024-25 में इसमें 103.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। शायद इसी वजह से आरबीआई की तरफ से कई बार चिंताएं भी जाहिर की गई हैं और 2.08 लाख करोड़ हो चुका है। सबसे पहले तो सर उन कंपनियों पे नज़र डालते हैं ज़रा, जो कि कंपनियां गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। सबसे पहले मणप्पुरम फाइनेंस को पे राय आपकी जानना चाहेंगे। क्या इस समय आपकी राय रहेगी? इस शेयर ने अगर हम देखें तो एक महीने में थोड़ी सुस्त चल रही है, खासतौर से आरबीआई की सख्ती के बाद। आपकी टिप्पणी क्या होगी मणप्पुरम फाइनेंस को लेकर के? बिल्कुल जी, व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक ने अच्छा भी किया है। इनफैक्ट गोल्ड लोन बढ़ना इकोनॉमी के लिए खराब भी रहता है, तो वो एक दिक्कत आरबीआई ने भी अपने काफी बार प्रेस नोट में दी थी। अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में भी उन्होंने कहा था, पर मणप्पुरम मुथूट जैसी कंपनियों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि अगर गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो इनका एयूएम भी बढ़ता है। सेकेंड, इनकी सिक्योरिटी भी ज्यादा अच्छी होती है, तो मणप्पुरम स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। वैसे भी गोल्ड अब 92 94 के आसपास चल रहा है, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। क्लियरली स्टॉक का सपोर्ट 220 के आसपास, 210 के आसपास काफी मजबूत बना हुआ है। अगर इन्वेस्टर्स को बाय करना है तो डिप पे बाय करें। 210 220 के बीच में भी मिलता है, तो अच्छे एंट्री जोन स्टॉक में है। ठीक है सर। मुथूट फाइनेंस सर कैसा लग रहा है आपको? आज जो है अगर हम देखें पिछले एक महीने में 7.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अभी 2161 के आसपास चल रहा है। क्या सजेशन रहेगा सर मुथूट फाइनेंस को लेकर के? अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? उपल जी, मुथूट फाइनेंस थोड़ा ज्यादा चला है और स्टॉक में एक आप कह सकते हैं एक साइडवेज कंसोलिडेशन के साइन मिल रहे हैं, पर इसको ऐड करना है डिप के आसपास। 2050 के बीच में मिलता है, तो वो एक अच्छा एंट्री जोन रहेगा। वहीं से ब्रेकआउट शुरू हुआ, स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2350 तक के लेवल्स छुए, वापस 2150 के आसपास है, तो एक कंसोलिडेशन हो सकता है। अभी एक स्टॉक साइडवेज भी आपको होता हुआ नजर आए, पर 2000 या 2050 के बीच में मिलता है, ये स्टॉक वहां पे एक अच्छा एंट्री जोन बना रहा है, उसी के आसपास बाय करना चाहिए। ठीक है सर। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो 1-1.5% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले एक महीने में रहा है। पिछले 5 सत्रों में 4-4.5% का नेगेटिव रिटर्न 1490 के आसपास ट्रेड करता हुआ सर। चोलामंडलम में भी कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या सर आपको? बिल्कुल जी, एनबीएफसी में ये एक वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। स्टॉक ने अच्छा किया भी है, पर रिसेंटली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग मुझे लग रहा है स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। अराउंड 1420 तक मुझे लग रहा है स्टॉक को चल सकता है। तो अगर किसी को एंट्री करनी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में रहे या फिर आपको एक्यूमुलेट करना है, तो 1400 से 1420 के आसपास इसका 100 डे मूविंग एवरेज है। वहीं से स्टॉक यूजुअली आपको मोमेंटम भी देता हुआ नजर आता है, तो अभी वेट करें। 5 से 6% का करेक्शन और आ सकता है। 1420 या 1400 के आसपास मिलता है, तो वहां पे बाय करके चल सकते जी। एक कंपनी सर, एक और जिसके रिजल्ट्स अभी आए थे, वो है श्रीराम फाइनेंस। हालांकि गोल्ड लोन में उतना बड़ा एक्सपोजर इसका नहीं है, लेकिन श्रीराम फाइनेंस पे जानना चाहेंगे। नतीजे अच्छे नहीं रहे और उसके बाद से बाकी जो फाइनेंस कंपनियां उन पर भी दबाव देखने को मिला इसके नतीजों के बाद। बहुत सारे लोगों के आज सवाल भी थे श्रीराम फाइनेंस को लेकर के, जिस तरीके से टूटा शेयर अब 600 के आसपास पहुँच चुका है। कैसे देख रहे हैं सर श्रीराम फाइनेंस को आप? हैं। बिल्कुल, वैसे कंपनी काफी अच्छी है, नो डाउट। थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है नीचे में। इसका अच्छा सपोर्ट 550 560 के आसपास नजर आ रहा है, पर मुझे लग रहा है स्टॉक अच्छे है, कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस जरूर देखने को मिल रही है। फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं है, क्योंकि अभी तक ट्रेंड इसका पॉजिटिव नहीं है, पर जिन्होंने ले रखा है 550 के आसपास एक सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस लगाए। जब तक वो होल्ड करे, स्टॉक में बने रहे। फ्रेश खरीदारी की सलाह फिलहाल स्टॉक में नहीं है, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड अभी भी डाउन है। एक सर और, चूंकि सारे फाइनेंस कंपनियों की बात हो रही है, जरा बजाज फाइनेंस भी बता दीजिए सर। 8613 का भाव देखने को मिल रहा है, यहाँ भी रिजल्ट्स के बाद टूटा है शेयर। क्या सलाह रहेगी? क्या ये प्रेशर जो बना है वो थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा अब, चूँकि अब बाकी तो खैर नतीजे तो ख़राब रहे उसके बाद, लेकिन स्टॉक स्प्लिट वगैरह का भी अनाउंसमेंट जो है वो कंपनी की तरफ से किया गया है, एक के बदले 10 शेयर मिलेंगे।
विल जी क्लियरली बाय ऑन डिप्स की सलाह है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में एक वन टाइम रिएक्शन जरूर देखने को मिला है, क्योंकि रिजल्ट थोड़े एक्सपेक्टेशन से आप कह सकते हैं बिलो आए हैं, पर ट्रेंड अभी भी अच्छा है स्टॉक का और बड़ा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने ऑलरेडी दिखाया है। इसका जो बेस्ट एंट्री लेवल रहेगा, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे जी आपके साथ, 8400 के आसपास ये एक अच्छा जोन है। 8400 मल्टीपल वीकली लोज है, तो अभी भी 200-250 रुपए की दूरी स्टॉक प्राइस से देखने को मिल रही है। तो 8400 के आसपास आता है तो वहां पे एक्सीलेंट एंट्री रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए और इवन एक्यूमुलेशन के लिए। तो फिलहाल वेट करें, 8400 या उसके नीचे मिलता है तो वहां पे बाय करके चलते। ठीक। चूंकि बात गोल्ड को लेकर के हो रही है, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियों पे हमने बातचीत कर ली है, अब जरा जो इसकी ज्वेलरी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। जैसे कल्याण ज्वेलर्स है, उस पर पहले से बातचीत शुरू करना चाहेंगे। अभी क्या करना चाहिए? 516 के आसपास फ्लैट क्लोजिंग कल देखने को मिली यहाँ पर। अभी कोई गुंजाइश है क्या सर? क्या कोई एंट्री ली जा सकती है जिनके पास हैं? क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड हाई सोने में बनते दिखाई दिए, अब फिर से हम देख रहे हैं कि सोने में धीरे धीरे अब दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी सर इस पर? जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो बाय करने की सलाह नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं स्टॉक के साथ हुई बीच में। अगेन स्टॉक ने थोड़ा मोमेंटम जरूर पकड़ा है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो क्लियरली अवॉइड है। और जिन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा है, चाहे वो आप लॉन्ग टर्म रहे शॉर्ट टर्म रहे, शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस 495 के आसपास है। जिन्होंने कल या परसों बाय किया है, काफी लोगों ने बाय किया है अक्षय तृतीया के, आप कह सकते हैं वजह से कि कुछ ना कुछ अच्छे अपडेट्स निकलते आएंगे, पर 495 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस 495 का है। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के थ्रू लिए बाय किए या ऊपर के लेवल के आसपास बाय किया है, 445 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 445 का एक बेस बना है, उसके नीचे जाएगा तो स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो नई खरीदारी की सलाह तो नहीं है, शॉर्ट टर्म में 495 का स्टॉप लॉस लगाए, और लॉन्ग टर्म में अगर किसी ने ले रखा है तो 445 का स्टॉप लॉस लगाए। बाकी नई खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं दी। ठीक है सर। सर एक जरा सेनको गोल्ड जो है, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद गोली हो गया एक जो है शेयर, लेकिन अब जो है लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या चाल चली है सर इसने? काफ़ी शानदार मूव रहा। सेनको गोल्ड 347 के पास आ गया है, क्या ये जो पेन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा? सेनको गोल्ड पे क्या व्यू है सर आपका? उपल जी मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार वापस 330 की तरफ आ सकता है। वीकनेस काफी है स्टॉक में और ओवरऑल ट्रेंड भी इसका डाउन है, इसीलिए किसी भी उछाल पे एग्जिट की ही सोचे। स्टॉप लॉस जो लगाना है इसका जो ओवरऑल एवरेज निकल के आ रहा है 336 के आसपास, इसका नीचे में सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो अगर किसी ने बाय करके रखा है तो 336 का स्टॉप लॉस लगाए। फ्रेश खरीदारी की सलाह बिल्कुल अवॉइड है, कोई फ्रेश खरीदारी स्टॉक में ना करें, इन्वेस्टर्स भी ना करें। पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिन्होंने अगर बाय करके रखा है 336 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। टीबीजेड पे कर सकते हैं क्या? टीबीजेड 195 के आसपास चल रहा है सर। विपुल जी ये स्टॉक भी अवॉइड लिस्ट में डाल रखा है। नो डाउट स्टॉक में मोमेंटम बहुत आता है, अच्छा ट्रेडर्स फैंसी भी होता है, पर ट्रेंड इसका भी डाउन है। ओवरऑल कोई बड़ी आप कह सकते हैं उछाल के संकेत नहीं है। नो डाउट रिसेंटली स्टॉक ने अच्छा किया है, ऊपर से काफी गिरावट भी आई है, 340 से 195 के आसपास आया है, पर इसमें भी नई खरीदारी की सलाह नहीं है विपुल जी। अगर किसी ने ले रखा है तो 180 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। टाइटन बड़ा ज़बरदस्त चला सर एक महीने में, मतलब 12-13% की रैली रही है। जिस हिसाब का शेयर है उस हिसाब से कम नहीं होते हैं 10-12% की रैली टाइटन जैसे शेयर पे। अभी भी पोर्टफोलियो में बने रहे हैं क्या और रखे रहें इसको? और फ्रेश एंट्री के लिए क्या क्या लेवल सही रहेंगे? बिल्कुल जी डेफिनेटली बने रहना चाहिए। इनफैक्ट अक्षय तृतीया पे हमने गोल्ड का ETF, इवन मुथूट फाइनेंस और टाइटन ऐसे स्टॉक सजेस्ट भी किए थे लॉन्ग टर्म में अगर किसी को बाई करना है। नो डाउट गोल्ड ETF तो डेफिनेटली दिलाई वो हमेशा कहते रहते हैं, पर मुथूट टाइटन का भी चार्ट काफी अच्छा है। टाइटन में मुझे लग रहा है एक डिप अगर आता है 3300 के आसपास, वो एक्सेलेंट अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉक ने काफी अच्छा भी किया है, तो ओवरऑल 3200 के आसपास स्टॉक ने बेस भी बनाया है, ब्रेकआउट भी ऑलरेडी आ चुका है। और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड कंपनी से मेरी दिक्कत एक ही होती है, मैनेजमेंट से कभी ना कभी कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज काफी गोल्ड कंपनीज में आते रहते हैं। तो टाइटन के साथ वो दिक्कत नहीं है, और टाइटन एक कॉन्ग्लोमरेट है, काफी बिजनेस में भी है, तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। 3300 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छा एंट्री लेवल है जी। चलिए अगली कंपनी की तरफ जरा नज़र डालते हैं। हमारे पीसीआर की टीम से रिक्वेस्ट आई है राधिका ज्वेल टेक को लेकर के। पिछले एक महीने में 9% के आसपास चला है, 90 रुपये के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा करीब 3-4 रुपये की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है।
आपकी टिप्पणी क्या होगी सर इस शेयर पे? अगेन विपुल जी, ये स्टॉक भी काफी चला था बीच में। अगेन वापस स्टॉक में एक नीचे में ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक का जो मोमेंटम बनेगा विपुल जी, वो उस पर मेरी नजर है, पर कभी रिकमेंड नहीं करते हैं। 100 के ऊपर निकलेगा तो इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव होगा। नीचे में सपोर्ट 81 के आसपास है, तो नई खरीदारी की सलाह तो नहीं है जब तक कि स्टॉक 100 के ऊपर ना निकल जाए। नीचे में स्टॉप लॉस 81 का जरूर लगाना चाहिए अगर किसी ने स्टॉक को बाय करके रखा। चलिए सर, पूरे मतलब जो ज्वेलरी कंपनीज हैं उनमें कुछ अच्छा है। बहुत लोग जैसे पीसी ज्वेलर है, बाकी शेयरों पे काफ़ी सारे में बात हो गई है। तो कोई अच्छा लग रहा है आपको, या फिर अभी आपको लगता है कि इन कंपनियों को अभी अवॉइड करना चाहिए? तो मुझे क्लियर अवॉइड है। गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर में एक स्टॉक मुझे टाइटन हमेशा से पसंद रहा है, वो हमेशा से मेरी लिस्ट पे भी रहता है। इस दूसरा स्टॉक होता थंगमलई ज्वेलर्स करके एक स्टॉक है, वो भी एक मिड कैप की कंपनी है। वो स्टॉक भी मुझे यूजुअली पसंद आता है। उसको भी अगेन विपुल जी कभी रिकमेंड नहीं किया है, पर अगर किसी को लेना है तो टाइटन या थंगमलई ज्वेलर्स, वो दो एक बेटर स्टॉक्स है। इन दोनों पे ही नजर रखनी चाहिए, ये क्योंकि इनकी मैनेजमेंट साउंड है, कंपनी काफी अच्छी है और डिप में मिलता है तो स्टॉक्स को बाय करके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अपोलो टायर को बाय करने की सलाह है। 471 के आसपास चल रहा है और इसको करंट लेवल पे आसपास ही बाय करें। 454 का स्टॉप लॉस लगा है और ऊपर में मेरे को लग रहा है 503 तक स्टॉक जा सकता है। ज्यादा कोई समय आपके पास भी नहीं है, इसलिए सिर्फ लेवल्स के साथ अपनी बात को मैं यहीं खत्म करता हूं। चलिए, तो अपोलो टायर्स पे काफ़ी सारे सवाल भी थे। उम्मीद करते हैं कि अपोलो टायर्स पे जो है आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए। 471 पे के आसपास खरीदिए। हर्षदीप कौर जी कह रही थी पैसे लगाने के लिए, तो पूरा पैसे तो नहीं है हर्षदीप जी, पर आप कुछ अमाउंट यहाँ पर लगा सकती हैं। बाकी जो आपके सवाल हैं वो हम कल लेंगे, कल 1 से 2 में या फिर 10 बजे में डिस्कस कर लेंगे। 471 पे खरीदिए। 503 तक के टारगेट हो सकते हैं, 454 का टारगेट, 454 का स्टॉप लॉस। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? अपोलो टायर हो सकता है कल हम वापस रिकमेंड करें, ये हमारे रेडार पे है। बाकी जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं मेरे पोर्टफोलियो में, आईओसी जो मैंने ऑलरेडी कहा फैमिली पोर्टफोलियो में है, बाकी कोई भी स्टॉक्स मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं।